नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी माता वैभव लक्ष्मी की कथा। एक नगर में एक विमला नाम की स्त्री रहती थी। वह बड़ी ही शील और संस्कारी थी और माता लक्ष्मी की सच्ची भक्त भी थी। वह हमेशा दूसरों के काम आती थी और गरीबों की सहायता किया करती थी। जितना भी उसे परमात्मा से मिलता था वह सदा उसमें संतुष्ट रहती थी। उसका पति किसी अच्छी कंपनी में अच्छी नौकरी पर था। उनका परिवार एक सुखी परिवार था, परंतु पता नहीं कहां से उसके पति को जुए की बुरी लत लग गई थी। ज्यादा पैसे कमाने के लालच में उसके पति को गलत राह पर डाल दिया। वह प्रतिदिन शराब पीकर घर आने लगा। विमला से लड़ाई झगड़ा और मारपीट भी करने लगा। धीरे धीरे वह अपना सब कुछ, जहाँ तक कि विमला के जेवर भी, सब कुछ जुए में हार गया। उनके पास केवल एक घर ही बचा था। उनके घर अब खाने को कुछ भी नहीं बचा था। वे लोग जो पहले भी विमला का सम्मान करते थे, अब वे सभी उनसे नजरें चुराने लगे थे और उससे दूर भागने लगे। ऐसे में विमला ने खुद को अकेला महसूस किया। अपने अच्छे दिनों में विमला रोज मंदिर जाया करती थी, परंतु अब उसने मंदिर जाना भी छोड़ दिया था और घर में रहकर ही नित्य वह लक्ष्मी माता की पूजा किया करती थी। एक दिन लक्ष्मी माता एक बूढ़ी औरत का रूप बनाकर उसके घर आई और बोली, बेटी अब मंदिर क्यों नहीं आती? तू तो बहुत अच्छे अच्छे भजन बोला करती थी, अब ऐसा क्या हुआ कि तुमने मंदिर आना ही छोड़ दिया? बुढ़िया की स्नेह भरी बातें सुनकर विमला के सब्र का बांध टूट गया और वह उन बुढ़िया माई के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी और उसने घर का सारा हाल उसको बताया। उस बुढ़िया माई ने कहा कि तू चिंता मत कर, मैं तुम्हें वैभव लक्ष्मी व्रत की पूजा विधि बताती हूँ। तू हर शुक्रवार को यह व्रत करना तो माता रानी सब ठीक कर देंगी। विमला ने उत्सुकता वश वैभव लक्ष्मी व्रत की सारी विधि माजी से समझ ली और आंखें बंद करके व्रत का संकल्प किया। जब उसने आंखें खोली तो सामने वे बूढ़ी माई नहीं थी। वह समझ गई कि वे स्वयं महालक्ष्मी थी। उस रात विमला प्रसन्न मन से सोई। अगले दिन शुक्रवार था। विमला सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहने माँ जी की बताई हुई विधि से व्रत किया। उसने वैभव लक्ष्मी की कथा कही और भोग लगाया। शाम को जब उसका पति घर वापस आया तो उसने अपने पति को माँ वैभव लक्ष्मी का प्रसाद दिया। प्रसाद ग्रहण करते ही उसके पति के स्वभाव में कुछ परिवर्तन आया। उस दिन उसने विमला के साथ कोई मारपीट या कोई झगड़ा कुछ नहीं किया। वह शांति से खाना खाकर सो गया। यह देखकर विमला का विश्वास और पक्का हो गया। इस तरह उसने 21 शुक्रवार पूरे किए। 21वें शुक्रवार को उसने उद्यापन किया और 7 सुहागनों को भोजन कराया। उसने उन्हें वैभव लक्ष्मी व्रत की एक एक पुस्तक भी दान में दी। अब तक उसका पति भी पूरी तरह से ठीक हो चुका था। वह पहले की भांति ही मेहनत करने लगा और धीरे धीरे उसने विमला के गिरवी रखे हुए जेवर भी छुड़वा लिए। पहले की तरह
उनका घर सुख संपदा से भर गया। कमला ने मन ही मन माँ वैभव लक्ष्मी को धन्यवाद दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।